हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि एसएससी ने 24 नवंबर को अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 से संबंधित 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक, इसमें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन और एग्ज़ाम डेट पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक एसएससी के अंदर अलग अलग रोल्स में वैकेंसी पर है। तीसरा टॉपिक में हम एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एंड मॉक टेस्ट पर चर्च करेंगे। चौथे टॉपिक में एग्जाम का सिलेबस समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन के मुताबिक सबमिशन 24 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक चलेगा। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिसीव होने का आखिरी समय 31 दिसंबर के रात्रि 11 बजे तक ही है। अब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है और वो फरवरी और मार्च में होने वाला है। नोटिफिकेशन में इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है कि कैंडिडेट्स को एसएससी वेबसाइट द्वारा इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब वैकेंसी की बात करें तो एसएससी ने 7 रोल्स के लिए करीब 26,000 ओपनिंग्स रखी हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स सीआईएसएफ के लिए है, जो कि करीबन 11,000 है। अगर आपको हमारा जानकारी देने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा तीसरा टॉपिक एग्ज़ाम पैटर्न पर है। इसमें हम सबसे पहले 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे जो सभी कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए। पहले पॉइंट, एसएससी जीडी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दूसरा पॉइंट, इस परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के होंगे और एसएससी जीडी की परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 रीजनल भाषा में होगी। तीसरा पॉइंट, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एसएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब हर गलत जवाब देने पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। चौथा पॉइंट, एसएससी ने कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से अवगत कराने के लिए वॉक थ्रू वीडियोस और मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर डाला है। कैंडिडेट्स को इसका लिंक कैंडिडेट्स कॉर्नर में मिल जाएगा। हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए एसएससी वाली वीडियो का लिंक यहाँ डाल दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पांचवा पॉइंट, कैंडिडेट्स को एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना मना है। अब एग्जाम पेपर की बात करते हैं। एग्जाम 160 अंक का होगा और इसमें 4 पार्ट्स होंगे। हर पार्ट में 20 प्रश्न होंगे, यानी कि हर पार्ट 40 अंक का होगा। इन चारों पार्ट का सिलेबस हम इसी वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे। सिलेबस के लिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन में ये बातें बताई गई थीं। विचारात्मक योग्यता और पैटर्न को पहचानने और भिन्न करने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः अशब्दात्मक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस सामग्री में शामिल हो सकते हैं उपमेय, समानता और अंतर, क्षितिज दृश्यीकरण, क्षितिज अवस्थान, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणित तर्कशक्ति और आकृतिक वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंग, अशब्दात्मक श्रृंग, कोडिंग और डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्न। अब जानते हैं कि पार्ट 2 यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इस घटक में प्रश्न परीक्षार्थी के आसपास के पर्यावरण के बारे में जागरूकता की जांच करने के लिए होंगे। प्रश्न वर्तमान घटनाओं और ऐसे विषयों की ज्ञान की जांच करने के लिए डिज़ाइन होंगे जो प्रतिभाग्यशाली व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है उनके वैज्ञानिक पहलुओं में। परीक्षा उन दिनचर्या और अनुभव के वैज्ञानिक पहलुओं की जागरूकता की भी जांच करेगी। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे, खासकर खेल, इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक स्थिति, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विशेष विषय की विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। अब जानते हैं कि पार्ट 3 यानी एलिमेंट्री मैथ्स के लिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इस पेपर में पूर्णांक प्रणाली, पूर्णांकों की गणना, दशमलव और भिन्न तथा पूर्णांकों के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय प्रक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, डिस्काउंट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि के संबंधित समस्याओं पर प्रश्न शामिल होंगे। अब जानते हैं कि आखिरी पार्ट
यानी अंग्रेजी और हिंदी के लिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इस पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों की क्षमता को मूल अंग्रेजी हिंदी समझने और उनकी मूल समझ की जांच की जाएगी। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आपने इस विश्लेषण को सहायक पाया हो तो हमें एक थम्स अप दें। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें।